जय हिंद दोस्तों। तो आज जो बिहार पुलिस का पीआईक्यू का महादंगल चल रहा है, इसका पार्ट 3 है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार ये सभी वीडियो को देखकर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति के देन है? तो स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, माही राजू मेरे शब्द कानून है, किसने कहा? माही राजू मेरे शब्द ही कानून है, किसने कहा था? लुईस चौदमा ने कहा है। ये 21,000 वाले जो पुलिस का एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें पूछा गया है। ठीक है, याद रखिए, माही राजू मेरे शब्द कानून है, किसने कहा था? लुईस चौदमा कहा था। ओके। अगला क्वेश्चन है, लुईस चौदमा लुईस चौदमा कब गद्दी पर बैठा और किस वंश से था? तो लुईस चौदमा 1774 ईस्वी पे गद्दी में बैठा और बुर्गो वंश से संबंधित है। याद रखिए, ये दरोगा में पूछा है, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है। तो लुईस चौदमा बुर्गो वंश से संबंधित है। टाइड क्या है? टाइड एक धार्मिक कर है। टाइड क्या था? धार्मिक कर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की रचना कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना, किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका लेखक का नाम है रूसो। फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस के प्रमुख दो नेता संसद में थे। फ्रांस के प्रमुख जो नेता जो संसद में थे वो से मिराइवो और ओबेसी। याद रखिए। किसान, व्यापार, गरीब किस स्टेटस वर्ग में आते हैं? तृतीय में आते हैं। किसान, व्यापार, गरीबी किस स्टेटस वर्ग में आते हैं? गरीबी में आते हैं। ये सब बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिए। द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट बना था वो 1804 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1804 ईस्वी में बना था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट है ना, वो 1804 ईस्वी में बना था। ओके। अब देखिए, टेले क्या है? तो टेले क्या है? तो टेले एक प्रकार की भूमि कर है। क्या है? टेले एक प्रकार का भूमि कर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सांसद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो बाबू, सांसद की चर्चा 79 में है। और सांसद के 3 अंग है। कितने हैं? सांसद 3 अंग है। सांसद के कितने अंग है? 3 अंग है। लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और अंग पूछे मतलब संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन पूछे तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सदन कितने हैं? 2 है। लोकसभा का निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा का उच्च सदन कहते हैं। ठीक है। लोकसभा का सदस्य का आयु जो होता है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 ईयर चाहिए, 25 साल चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसका 30 साल चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 साल चाहिए। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। चलिए, राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। याद रखिए, लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितने साल का? 5 साल का होता है। और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल जो होता है उसका 6 साल होता है। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लेकिन लोकसभा प्रत्येक 5 साल के बाद वो क्या होता है? भंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते थे? राज्यसभा के सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिए, आर्टिकल 89 के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो वर्तमान में भी राज्यसभा के सभापति कौन हुए? जगदीश धनखड़ है। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है। वही राज्यसभा का उपराष्ट्रपति मंत्री, राज्यसभा के सभापति भी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा साल में कितनी बार कम से कम बैठक होनी चाहिए? राज्यसभा का साल में कितनी बार बैठक होनी चाहिए? तो 2 बार बैठक होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 2 बार बैठक होना चाहिए।
बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा की सीट की संख्या 16 है। कितनी है? 16 है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, कौन करता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नियम सदन के नाम से किसे जाना जाता है? तो नियम सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है और उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है। लोकसभा में टोटल सीटों की बात करें तो 543 है। कितने हैं? 543। और राज्यसभा में 245। अगर लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या बोला जाए तो 550। कितना? 550। और राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या बोले तो 250। ये सभी भी याद रखिए। चलिए आगे देखिए, सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी हो सकती है? तो अधिकतम आपको बता दें 550 और राज्यसभा में 250। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सीट जो खत्म कर दिया गया? 104 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, 2 सदस्यों का नियुक्त राष्ट्रपति करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एससी और एसटी सीटों का आरक्षण लोकसभा में कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो 2030 तक। और ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 104 ही। ये भी 104 ही के द्वारा किया गया है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में घनपूर्ति के लिए कितनी सीटों की चाहिए? तो घनपूर्ति का 1/10 भाग, टोटल सीट का 1/10 भाग चाहिए। तो लोकसभा में कितना सीट है? 545 से लगभग 55 सदस्य चाहिए। ठीक है। 1/10वां भाग चाहिए लोकसभा का। घनपूर्ति के लिए 1/10 भाग हमेशा याद है। घनपूर्ति कितनी सीटों की संख्या चाहिए? 10वां भाग चाहिए, टोटल सीटों का 10वां भाग। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। जब किसी विधेयक पर संसद में लोकसभा राज्यसभा का मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और संयुक्त अधिवेशन करवाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन करता है, बुलाते हैं, 108 अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 108 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में एक दिन में अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या, तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 20। तो तारांकित प्रश्न मतलब हुआ जो मौखिक रूप से उत्तर दिया जाए, मौखिक रूप से तुरंत के तुरंत पूछा जाए, और एक होता है अतारांकित, उसे लिखित रूप में आंसर दिया जाता है। ठीक है। धन विधायक पर किसका निर्णय अंतिम होता है? तो धन विधायक पर लोकसभा के अध्यक्ष होता है, उसका निर्णय अंतिम होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। और धन विधायक आर्टिकल्स 110 में है, याद रखिए। अनुच्छेद कितने में? धन विधायक 110 में है। और धन विधायक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में विपक्ष पार्टी के सीटें होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष पार्टी बनने के लिए कम से कम टोटल सीटों का 10वां भाग होना चाहिए, 55 सांसद होना चाहिए। ठीक है। विपक्ष की पार्टी बनने के लिए कम से कम कितनी सीटें होना चाहिए? तो 10वां भाग होना चाहिए टोटल सीटों का, 55। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है? यूपी में है। और सबसे अधिक श्रावस्ती में दिए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। याद रखिए, गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है वो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। याद रखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो होता है बुद्ध, धम्म और संघ है। आगे क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु को किस घटनाक्रम में दर्शाया गया है? तो बुद्ध की मृत्यु को स्तूप के द्वारा दर्शाया गया है। और बुद्ध की जो मृत्यु होता है, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और यहाँ पे 2-3 शब्द याद रखिए। जब बुद्ध पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, तो उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जब वो बुद्ध की मृत्यु होती है,
तो उसे, एक सेकेंड, जब बुध की मृत्यु हो, घर को त्याग करते हैं तो इस घटना को महावीर निष्क्रमण कहते हैं। जब बुध को ज्ञान प्राप्त होता है और पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं तो इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और जब बुध की मृत्यु होती है तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इतना याद रखिए, ये 3 वर्ड। और बुध की मृत्यु को स्तूप के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रथम बहुसंगति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बहुसंगति राजगृह में हुआ था। प्रथम बहुसंगति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। आपको देखिए चारों याद रखना है। तो प्रथम बहुसंगति राजगृह में हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर बात करें प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये तो जगह का नाम है। साथ ही साथ इसके उस समय में कौन राजा थे और इसकी अध्यक्षता कौन की थी ये भी याद रखना है आपको। तो प्रथम में तो राजगीर में हुआ था और वो टाइम में राजा अजातशत्रु थे और इसकी अध्यक्षता माँ कश्यप ने किया था। दूसरा बहुसंगीति वैशाली में हुए थे कालाशोक के टाइम में और इसकी अध्यक्षता सभाकामी किए थे। तीसरा बहुसंगीति अशोक के टाइम में हुआ था पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। और चौथा बहुसंगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र किए थे और उपाध्यक्ष में अश्वघोष थे जो बुध चरित्र की रचना किया है। तो बुध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। चलिए चारों याद देखिए, पूछ सकता है आपको। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ था मृत्यु। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। और मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज बुद्ध को ही कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक में महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थकर हुए, महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थकर हुए। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पिता किस कुल के प्रधान थे? तो महावीर स्वामी के पिता ज्ञातृक कुल के प्रधान थे। और ये भी पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध के पिता किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे और महावीर स्वामी ज्ञातृक कुल से संबंधित थे। ये पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालिका नदी पे हुआ था। और यहीं पे बात करें भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति फल्गु नदी के किनारे हुआ था, जिसे निर्जना नदी भी कहा जाता है। महावीर ने किस भाषा को उपदेश दिए थे? किस भाषा में? प्राकृतिक में। और भगवान बुद्ध किस भाषा उपदेश दिए थे? तो पाली में। याद रखिए, दोनों को कॉम्बिनेशन करके याद रखिएगा, याद हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में होते हैं 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। और यहीं पे बात करें भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होते हैं। जी का मान, कैपिटल जी का मान कितना होता है? पूछ लिया जाता है। कैपिटल जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कितना है? 6.67 3 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। अगर यहीं पे छोटा जी के कैपिटल स्मॉल जी का मान पूछे तो 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। चलिए मान याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जे का मान कहाँ सर्वाधिक होता है? तो जे का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कहाँ पे होता है सबसे अधिक? जे का मान ध्रुव पर। और जे का मान ऊपर जाए या नीचे जाए हमेशा घटेगा। याद रखिए, अगर क्या स्मॉल जी का बात करते रहे ऊपर जाए या नीचे आए,
जे का मान हमेशा क्या होगा, घटेगा। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो महसूस क्या होगा, तो महसूस ऊपर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, नीचे आएगा तो भार घटा हुआ महसूस होगा। और जब लिफ्ट टूट जाता है और गिरता है तो उसमें भार शून्य हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या है। तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोलते हैं 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है, कहाँ, किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है, किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी के कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिए, ठीक है।